अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले कई दिनों से हम डिस्पर्शन डिस्कस कर रहे हैं और डिस्पर्शन में हमने पहला टॉपिक जो डिस्कस किया दैट वाज रेंज, और सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट्स कोटाइल डिवीजन। और कोटाइल डिवीजन आपने जाना कि क्या होती है और ये कैलकुलेट कैसे होती है। सो फार हमने दो टाइप ऑफ सीरीज़ के लिए कोटाइल डिवीजन कैलकुलेट की। फर्स्ट वाज द इंडिविजुअल सीरीज, देन वी कैलकुलेटेड इट फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। नाउ लेट अस टुडे फोकस ऑन कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है, जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। यू हैव स्पेसिफिक क्लास और उस हर क्लास की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए जी, ये हमारी एक कंटिन्यू सीरीज़ है। क्या होता है, इसमें एक क्लास होता है और आगे उसकी हर क्लास की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हमने यहाँ कितने क्लास लिए, 8 क्लासेस है और हर क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज एन। एन इन केस ऑफ दिस एग्जांपल इज 56, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द सी एफ, cumulative frequency। You have to find the cumulative frequency। वो कैसे, we cumulate the frequency, we take the sum of this frequency। 3 plus 4 is 7, 12, 18, then 22, then 30, ठीक है ना। प्लस 10 इज 40, प्लस 16 इज 56। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, सी एफ का लास्ट आइटम और आपका एन ये बराबर हो, फिर इसमें कोई फ़र्क दिखता है तो यू आर रॉन्ग समवेयर, ठीक है ना। दिस इज़ द वे। 7 प्लस 5, 12 प्लस 6, इसी तरह इट्स हाउ इट्स कैलकुलेट, राइट। यू हैव 3, 7, 12, 18, 22, 30, 40 and 56 as the cumulative frequency। Now how is it calculated? The formula is same for QD as well. QD in case of continuous series is Q3 minus Q1 by 2. But the procedure for determining Q1 and Q3 is different here because you have continuous series. Now let us see how Q1 is calculated. Q1 is equal to size of n upon fourth item. See the difference. अगर आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे वहाँ n प्लस 1 अपॉन 4 था, बट हियर इट्स n अपॉन 4 था। व्हाट इज n हियर, अभी आपने कैलकुलेशन की तो 56 है था, साइज ऑफ 56 बाई 4 था, राइट, दैट इज 14, साइज ऑफ 14 था। देखिए अब कहाँ से मिलेगा आपको, आगे तो क्लास है इसलिए हम डायरेक्टली इसे लोकेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमने यू हैव टू सर्च द क्लास ऑफ दिस 14th आइटम, ठीक। पहले आप देख लीजिए साइज ऑफ 14th आइटम, 14th आइटम लाइज इन सी एफ। कहाँ पे है, यहाँ डायरेक्ट एफ में आपको कहीं पे भी 14 नहीं मिलेगा। अब कहाँ से मिलेगा ये, यू हैव टू सर्च इन द सी एफ, इट इज़ हेयर 18th और आगे इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है और आपकी क्लास 30 और 40, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ 14th आइटम लाइज इन सी एफ 18, देयरफॉर यहाँ से आगे देयरफॉर द क्वार्टाइल क्लासेस या फर्स्ट क्लास क्वार्टाइल क्लास इज 30 to 40 आपकी क्लास, ठीक है ना। अभी भी आपको Q1 नहीं मिलता है। अप्लाइंग, यहाँ आपने एक फार्मूला अप्लाई करनी है। अप्लाइंग Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू N अपॉन फोर्थ आइटम माइनस C। L1 is the lower limit of the class, that is 30 in this case. I is interval 0 to 10, 10 to 20. What is the interval here? It is 10. What is frequency? It is 6 जो भी हम इन सर्कल की, राइट। n अपॉन फोर्थ हमें 14 मिला माइनस C इज द cumulative frequency preceding the class। देखिए हमारी CF कहाँ थी, 18th, ठीक है ना। इससे पहले क्या कौन सी CF है, दैट इज C। इन दिस केस इट इज 12। अब 10, 30 प्लस 10 बाई डिवाइड बाई 60 इज 1.62
right? 14 minus 12, that's 3.2. 1.6 into 3.2, अब ऐड कीजिए इसे, that's 33.2 is our Q1. ठीक, अब क्या चाहिए हमें, Q3. Q3 के लिए भी यही प्रोसीजर है, वी राइट इट एज Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n अपॉन फोर्थ आइटम, राइट, दैट इज साइज ऑफ 3n अपॉन फोर्थ. कितना मिला आपको अभी, 14th. ठीक है ना, 14 इंटू 3 इज 14 मिला था, और कुछ, हाँ 14 मिला था. इट इज 42, इट इज 42. नाउ साइज ऑफ 42nd item lies in CF. 42nd किस में होगा, अगेन इन 56. जैसे वो 18 में था, ये हमें 56 में मिले. देयरफॉर हमारा क्वार्टाइल क्लास क्या होगा, इट इज 70 to 80, क्योंकि ये लास्ट आइटम है, लास्ट ग्रुप है, तो हमारा क्लास क्या होगा, 70 to 80. अगेन अप्लाइंग Q3 is equal to L1 plus I upon F into 3n upon fourth item minus C. वहाँ n upon fourth, यहाँ 3n upon. ठीक है ना. अगेन आवर L1 is 70 plus I interval is again 10, F is 16 here. आप देख लीजिए, ये 16 हमारी फ्रीक्वेंसी. 3n upon 4, 3n upon 4 कितना मिला हमें, 42. अब C क्या है, C is cumulative frequency preceding the class. आप in this case it is cumulative frequency हमारी CF 56 था, इससे precede कौन कर रहा है, 40. So we write here 40 in place of C. ठीक है ना. अगेन 70 इसी तरह रहेगा, डिवाइड कीजिए 0. ये 100 बनेगा. ठीक है ना. 2 71.2. Now calculating QD. QD will be equal to Q3 minus Q1 divided by 2. What's Q3? It is 71.2 minus Q1 कितना था, 33.2 by 2. माइनस कीजिए, $38. 71.2 minus 33.2. 2 से डिवाइड कीजिए, 19. सो QD इज इक्वल टू 19. अब आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ QD. कोफिशिएंट ऑफ QD बराबर होता है Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, that is 71.2 plus minus 33.2 by 71.2 plus 33.2. You will get here 38 divided by 104. ठीक है ना. You will get here 0. शाबाश. आपने you have to divide 38 by 104. अगर हम 0, ये 380 बनेगा. 0.3. अब कितना बचता है, 312.
380 से 312 गैस कीजिए। $780। दिस इज आवर कोफिशिएंट ऑफ QD, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिविजन फॉर ए कंटिन्यूस सीरीज। तो ये सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट you have to know how Q1 is calculated, then Q3 is calculated, then you have to substitute the values in the general formula, that's Q3 minus Q1 divided by 2, ठीक है ना। अब बुक्स में जाइए, देखिए वहाँ ये वेरी सिंपल है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ रब्ता कीजिए, आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू वेरी मच।